पर है। एक नई न्यूक्लियर डील की तैयारी में है ट्रंप। राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ नई डील की तैयारी में है। इजरायली पीएम नेतन्याहू के साथ बैठक होगी। नेतन्याहू के साथ वॉशिंगटन में ये पूरी बैठक होने वाली है। एक नई न्यूक्लियर डील की देखिए तैयारी यहां पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कर ली है। इजरायली पीएम नेतन्याहू जिनके साथ बैठक करेंगे, वॉशिंगटन में ये बैठक होगी। बैठक का क्या निष्कर्ष निकलेगा इस पर हमारी नजर। लेकिन मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से तनाव चरम पर है, एक तरफ जहां पर अब इजराइल ईरान को धमकी दे दी है, ईरान लगातार अड़िग है, जंगी बेड़ा जो कि अमेरिका की ओर से आगे बढ़ रहा है, जंगी हालात उत्पन्न हो रहे हैं। इस बीच न्यूक्लियर डील को लेकर एक बेहद बड़ी बैठक जो कि इजराइल के साथ में अब होने वाली है। न्यूक्लियर ट्रंप और नेतन्याहू की महाबैठक। ईरान डील पर होगा बड़ा फैसला। समंदर में अमेरिकी वॉर फ्लीट तैनात। क्या मिडिल ईस्ट में बदलेगा खेल? प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक इजरायली पीएम नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन में मुलाकात करेंगे। इस बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा ईरान के साथ संभावित न्यूक्लियर डील है। ओमान के मस्कट में हुई बातचीत के बाद यह मीटिंग बेहद अहम मानी जा रही है। दुनिया की नजर इस पर है कि क्या तनाव घटेगा या फिर बढ़ जाएगा। ट्रंप नेतन्याहू की मुलाकात के बाद साफ हो जाएगा कि मुख्य मुद्दा ईरान न्यूक्लियर डील है। ईरान ने यूएस के मुताबिक डील नहीं की तो हमला होना तय है। मस्कट वार्ता के बाद इसे निर्णायक बैठक माना जा रहा है। नेतन्याहू इस डील को लेकर बेहद सख्त रुख में हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार उनका मानना है कि सिर्फ परमाणु कार्यक्रम पर रोक काफी नहीं है। नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों पर भी लगाम लगे और क्षेत्र में ईरान समर्थित सशस्त्र गुटों को मिलने वाली मदद बंद हो जाए। यही शर्तें इस मीटिंग में बड़ा विवाद बन सकती हैं। लेकिन सबसे अहम है, डील में सिर्फ परमाणु नहीं, मिसाइल रोक पर भी जोर दिया जा रहा है। ईरान समर्थित गुटों की मदद बंद करना भी बड़ी शर्त है। इस तरह इजराइल समझौते को व्यापक बनाना चाहता है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान समझौता करना चाहता है। एयरफोर्स वन में उन्होंने बताया कि मस्कट में हुई बातचीत बहुत अच्छी रही। ट्रंप के मुताबिक ईरान के तेवर नरम पड़ रहे हैं। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिए जाएंगे। इस बातचीत में जेरेड कुशनर और अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ भी शामिल थे। इजराइल पर ईरान का खतरा टल जाएगा। ईरानी कट्टरपंथी क्या यहूदियों को कबूल करेंगे? क्या यहूदियों के प्रति ईरानी घृणा इस डील के बाद खत्म हो जाएगी? क्या ईरान से कट्टरपंथ और मौलवी राज खत्म हो जाएगा? जबकि ईरान ने साफ कर दिया है कि मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं होगी। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दोहा में कहा कि ईरान पर दोहरे मानदंड लागू किए जा रहे हैं। उनका आरोप है कि इजराइल को हथियार रखने की छूट है, लेकिन ईरान से निःशस्त्रीकरण की मांग की जाती है। तेहरान का रुख सख्त है और यही बातचीत को मुश्किल बना सकता है। अरागची बोले, मिसाइलों पर बात नहीं होगी। ईरान ने दोहरे मानदंड का आरोप लगा दिया। तेहरान सिर्फ परमाणु मुद्दे पर चर्चा चाहता है। तनाव के बीच अमेरिका ने सैन्य दबाव भी बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ईरान की ओर बढ़ रहा है। ट्रंप ने इसे आर्माडा कहा है। वहीं बातचीत के बाद अमेरिका ने ईरानी तेल ले जाने वाले 14 जहाजों पर नए प्रतिबंध भी लगाए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि हमले पर अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। यूएसएस अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप ईरान की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। वार्ता के तुरंत बाद ईरानी तेल नेटवर्क पर 14 जहाजों पर प्रतिबंध लगाए गए। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर कोई हमला हुआ तो वह अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई कर देगा। वॉशिंगटन की यह बैठक मिडिल ईस्ट के भविष्य के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। ट्रंप डील के जरिए तनाव कम करना चाहते हैं।
नेतन्याहू मिसाइलों पर सख्ती की मांग कर रहे हैं और ईरान किसी दबाव में झुकने को तैयार नहीं दिख रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या कूटनीति जीत पाएगी या यह संकट एक नए टकराव की ओर बढ़ चलेगा। दुनिया की सांसें थमी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ईरान का विरोध अब वैश्विक आंदोलन बन गया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरोप तक सड़कों पर प्रदर्शन, खामनेई शासन के खिलाफ गूंजते नारे, दुनिया भर में ईरानी जनता का उबाल। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों की गूंज अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सुनाई देने लगी है। देश के अंदर आर्थिक संकट और राजनीतिक असंतोष के बीच शुरू हुए आंदोलन को अब विदेशों में भी समर्थन मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और नीदरलैंड में हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शनकारियों ने ईरानी नेतृत्व के खिलाफ नारे लगाए और बदलाव की भी मांग दोहराई है। ऑस्ट्रेलिया से यूरोप तक ईरानी समुदाय ने विरोध रैलियां निकाली। प्रदर्शनकारियों ने खामनेई शासन के खिलाफ आवाज को भी बुलंद किया। लंदन, बर्लिन, मालियो और नीदरलैंड के हजारों लोग सड़कों पर उतरे और ईरान में बदलाव की मांग उठी है। प्रदर्शन में आर्थिक संकट और राजनीतिक दमन के खिलाफ नारे लगे और आंदोलन को वैश्विक समर्थन मिला। विदेशों में बसे ईरानी प्रदर्शनकारियों ने अपने देश के आंदोलन के साथ एकजुटता भी दिखाई। इन रैलियों में खास बात ये रही कि कई जगहों पर रेजा पहलवी के समर्थक भी बड़ी संख्या में नजर आए। उन्होंने शाह के जमाने के ईरानी झंडे के साथ साथ अमेरिका और इजराइल के झंडे को भी लहराया। ये संकेत माना जा रहा है कि शासन विरोधी समूह अब अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश में है और प्रदर्शनकारियों ने राजनीतिक बदलाव को ही समाधान बताया है। रेजा पहलवी समर्थकों ने अमेरिकी और इजराइल के झंडे लहराकर खामनेई शासन के खिलाफ बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। शाह काल के पुराने ईरानी झंडे भी रैलियों में नजर आए, जिससे सत्ता परिवर्तन की मांग और तेज हो चुकी है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ईरान को धार्मिक शासन से बाहर निकालना जरूरी है। वैश्विक मंच पर विरोध का स्वर अब पहले से ज्यादा संगठित नजर आ रहा है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में ईरानी समुदाय ने बड़ी रैली निकाली। यहाँ जुटे लोगों ने ईरान के अंदर हो रहे प्रदर्शनों का समर्थन किया और सरकार के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई है। इसी तरह जर्मनी के बर्लिन में भी हजारों लोग इकट्ठा हुए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ईरान में राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक बदलाव लाना बहुत जरूरी है। लंदन में ईरानी समुदाय ने सरकार विरोधी प्रदर्शन कर खामनेई शासन के खिलाफ नारे लगाए। बर्लिन के ब्रांडेनबर्ग गेट के पास हजारों लोग जमा हुए और बदलाव की मांग को दोहराया। स्वीडन के मालियो में भी ईरानी नागरिकों ने रैली निकालकर आंदोलन को समर्थन दिया। यूरोप में प्रदर्शन ईरान के हालात पर वैश्विक प्रतिक्रिया माने जा रहे हैं। नीदरलैंड में भी हजारों लोग कथित तौर पर सड़कों पर उतरे और ईरानी शासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। बर्लिन में 1979 की क्रांति की बरसी के आसपास आयोजित रैली में पुलिस के मुताबिक करीब 8000 लोग मौजूद रहे। हालांकि आयोजकों का दावा है कि मौसम खराब होने के कारण कई लोग भी नहीं पहुंच सके। फिर भी भीड़ का संदेश साफ था, बदलाव चाहिए। बर्लिन पुलिस के अनुसार रैली में करीब 8000 लोग मौजूद थे, जबकि 20,000 लोगों ने शामिल होने के लिए रजिस्टर कराया। आयोजकों ने दावा किया कि खराब मौसम के कारण भीड़ कम रही, वरना संख्या कई और ज्यादा होती। नीदरलैंड में भी हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर शासन के खिलाफ विरोध जताया। प्रदर्शन अब सिर्फ विरोध नहीं बल्कि राजनीतिक परिवर्तन की मांग बन चुका है। इन प्रदर्शनों को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राजनीतिक समूहों का भी समर्थन मिला। आयोजकों के मुताबिक यूरोप भर के सैकड़ों संगठनों ने इसमें भागीदारी की है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान में चल रहा आंदोलन अब वैश्विक दबाव का रूप ले सकता है। खामेनेई शासन के लिए एक ये चेतावनी भी है। यूरोप भर के सैकड़ों ईरानी संगठनों और एसोसिएशनों ने इन रैली में भाग लेकर आंदोलन को मजबूती दी है। कई राजनीतिक हस्तियों ने भी समर्थन जताया, जिससे प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ऑनलाइन जुड़े और आंदोलन को वैश्विक मंच मिला। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह दबाव ईरान की राजनीति को नई दिशा दे सकता है।
ईरान के अंदर उठी आवाज अब दुनिया की सड़कों पर गूंज रही है। ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूरोप तक प्रदर्शनकारियों का संदेश साफ है, खामेनेई शासन के खिलाफ संघर्ष अब रुकेगा नहीं। विदेशों में बसे ईरानी अब खुलकर बदलाव की मांग कर रहे हैं और यही वैश्विक समर्थन आने वाले समय में ईरान की राजनीति के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।